फेस नहीं करने दे रहा, ये क्या नमूने नमूने काम है। यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ से आपने इसको, ये देखें डाउनलोड लिंक लिखा हुआ, स्टार्ट डाउनलोड। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। अच्छा, मेरे पास 23 है तो मैं 25 डाउनलोड करूँ। एक नई विंडो खुलेगी और कह रहा है नथिंग फाउंड, यू कैन सर्च हियर, ये खुलेगी। लोगों की ये बड़े मसले। देखते हैं कौन सा डाउनलोड होता है। ठीक है, यहाँ से आपने इसको कॉपी लिंक, और यहाँ पे पासवर्ड क्या आ रहा है, 9824। इस जगह पे जाके ये नाम पासवर्ड याद रखिएगा जिसने दिया है, और ये लिंक यहाँ पेस्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे ये देखें यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इस पासवर्ड को याद रखिएगा, ये वाला पासवर्ड नहीं है, जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पासवर्ड बताएगा कि कौन सा पासवर्ड है। ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ये आपके पास आ गया, अब आप किसी को पकड़ के इसको इंस्टॉल करवा लीजिए। सॉफ्टवेयर देना मेरा काम था। ठीक है। इंस्टॉलेशन करवाने वाले गली मोहल्ले में बहुत सारे होंगे, कि जो उनको बता देगा ये पासवर्ड है और ये इंस्टॉल करवा। आपके भाई भी होंगे, आपकी बहनें भी होंगी जिनको काम आता होगा। वरना यहाँ से किसी से करवा लीजिएगा, 100 100 रुपये में कर लेना। आधे आधे कर लेंगे, कौन करेगा। अपने लैपटॉप में कर लेना। ठीक है। डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा कि कैसे करना। सही है।
फिर अभी आप लोग अपना 100 रुपए में कर लेना, फिर अपने 100 रुपए खुद अपने पास रख के उसकी आइसक्रीम वगैरह मंगवा के खाना, बाद में लोगों के पैसे से मौज करना। सही है भाई, समझ में आ गई यहाँ तक की बात है, क्या करूँ मैं। जी। के पास 22 वर्जन है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम था देना, करना है करो, नहीं करना है मत करो। बाद में कोई ऐसा एतराज होगा मैं क्यों जवाब दूँ। मैं तो अपनी हर चीज दिखा रहा हूँ ना कि कैसे देना है, क्या करना है। बस है तो रखो, उस पर काम करो। जब मैं कोई चीज समझाऊंगा वो नहीं मिलेगी, फिर मुझसे पूछोगे सर ये मेरे कंप्यूटर में तो आ नहीं रही। आपके कसूर का जिम्मेदार मैं क्यों। सही है, समझ आ गई बात। चलो अभी फिलहाल हम 2023 ऑन कर रहे हैं, और वो ये रहो। काम हो जाएगा, अगर नहीं हो तो दोबारा कर लेना। उसके बाद सॉफ्टवेयर नहीं मिले तो मैं भी जिम्मेदार नहीं। अभी तो मिल रहा है फ्री में। आसान तरीका है, इतनी मेहनत करने से अच्छा किसी दुकानदार के पास जाओ, उसके 300 रुपए की डीवीडी लाओ, और 300-600 रुपए, 500-700 रुपए दे के इंस्टॉल करवा लो, 1000 रुपए में तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर आराम से हो जाए। फ्री में करने की क्या जरूरत। ठीक है भाई। यहाँ पर आ गया, ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। ये पेन बजाने का काम कौन कर रहा है। इस तरह का एनवायरनमेंट ओपन होकर आपके सामने आएगा, आपने यहाँ पे न्यू फाइल खोलनी। जब न्यू फाइल खोलेंगे तो ये वाला पेज खुलकर आएगा। इस पेज में आपने यहाँ जाके पहले इंचेस सेट करना है, और वेट में आपको जो दिल करे वो कर सकते हैं। जो साइज आपको चाहिए वो साइज आप यहाँ पे लिख लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि हम फोटो में जाके यहाँ से इसको कह देते हैं कि जी लैंडस्केप 3x2, लैंडस्केप 6x4 इंच, लैंडस्केप 7x5। ये स्टैंडर्ड साइज होता है, जो एक फोटो का साइज होता है, 5x7 या 7x5, या 10x8, 2x3, जो साइज आपको चाहिए यहाँ पे बने हुए आ रहे हैं। ये आप करवा सकते हैं अगर फोटो पे काम करना है। अगर आपको प्रिंट का कोई डिजाइन बनाना है तो यहाँ से पेज के साइज आ रहे हैं, आप उसमें से कोई साइज सेलेक्ट कर लें। हम ज्यादातर A4 साइज पे काम करते हैं। उसके अलावा आपको अगर आर्ट और इलस्ट्रेशन पे काम करना है तो यहाँ से कोई साइज आप ले सकते हैं। वेबसाइट के लिए काम करना है तो ये साइज आ रहे हैं। मोबाइल के लिए करना है तो ये साइजेस आ रहे हैं। फिल्म और वीडियो के लिए काम करना है तो ये साइज आ रहे हैं। हम अभी चूंकि फोटो पे काम कर रहे हैं तो हम फोटो सेलेक्ट करेंगे, और 5x7 वाला साइज लेके हम यहाँ से क्रिएट कर दें। ठीक है। इतनी बात किसी को समझ में आ गई हो। सबको आ गई। यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जब दोबारा हम इस पे काम कर लेंगे तो इसको सेव करेंगे। यहाँ से सेव का बटन ऑन हो जाएगा। अभी इसमें कोई काम नहीं हुआ है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं इस पे कोई काम कर देता हूँ और अब इसको कहता हूँ, देखें सेव का बटन है। सेव करेंगे, ये आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है। ठीक है, ये लोकेशन बता दीजिए उसको कहाँ सेव करना है, और सेव का बटन दबा दें, ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। यहाँ से फॉर्मेट है। अभी इसने क्योंकि पिक्चर पे काम कर रहा है तो पिक्चर पे ही सेव करेगा, वरना। अब इस तरीके से ये वाला पेज आपके सामने ओपन होके आ गया। अब इस पेज के अंदर आपने कुछ चीजें समझनी है जो खास समझने वाली हैं। नंबर वन तो, ये जो सब कुछ आपके सामने आ रहा है इसको कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं। तो ये एडोब फोटोशॉप का इंटरफेस है।
इस इंटरफेस में सबसे ऊपर ये कोने पे लोगो, इसके बाद जो ये लाइन से कुछ नंबर अल्फाबेट लिखे हुए हैं, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, और ये सारे, ये है मेन्यू। ठीक है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, इमेज मेन्यू, लेयर मेन्यू, टाइप मेन्यू, सिलेक्ट मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, 3D मेन्यू, व्यू मेन्यू, प्लगइन, विंडो और हेल्प। अब चूंकि ये पॉपुलर है, तो हम हर किसी के साथ मेन्यू नहीं लगाते हैं, बस डायरेक्ट कहते हैं ये फाइल में जाना है, एडिट में जाना है, इमेज में जाना है, लेयर में जाना है, टाइप में जाना है, सिलेक्ट में जाना है, फिल्टर में जाना है, या फिर किसी और ऑप्शन में जाना है। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था चाय का बाहर बने, ये कौन चाय लेगा। अब ये क्यों है वो, दोनों पे। चलो रखी रहेंगे कि करके पीते रहो शाम तक, सुबह तक। किसी को एक कप में मिलती, इनको दो दो दो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ऊपर जो है ये सारे क्या है, ये मेन्यू है। लेकिन हम हर दफा इनको मेन्यू क्या कॉल नहीं करते हैं, बस खाली कहते हैं फाइल में जाना है, एडिट में जाना है। अच्छा, वन बाय वन हम एक एक मेन्यू पर देखेंगे क्या है। उसके बाद ये जो नीचे छोटे छोटे से बटन आ रहे हैं ना, ये सारे क्या है, ये टूल के ऑप्शंस हैं। हम जिस टूल पे सेलेक्ट करेंगे उसके ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो साइड में आपकी लाइन आ रही है, ये जो ये वाली, ये लाइन, ये जो है, इस लाइन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, टूल बॉक्स। सही है, ये टूल बॉक्स है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया उठा के। मैं तो लिख भी देता हूँ, ये है टूल बॉक्स। अच्छा, टूल बॉक्स क्या होता है, जहाँ पे सारे औजार पड़े हों, उसको हम टूल बॉक्स कहते हैं। कोई नहीं है, सही है बेटा, ये सारे औजार हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इस बॉक्स में टूल है, टूल का मतलब है औजार, जिससे आपको काम करना है। सबसे ऊपर जो ये चारों तरफ एरो का निशान बना हुआ आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, कोई बताना पसंद करेगा, इसको क्या कहते हैं, ये वाला निशान। एरो नहीं है, ये है मूव टूल। इसका नाम है मूव टूल। मूव टूल से क्या होता है, हम किसी भी चीज को पकड़कर यहाँ वहां मूव करते हैं। अच्छा, कहाँ मूव कर सकते हैं, वो इसने खुद बता दिया है कि जी हम चाहें तो इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, चारों साइड। ठीक है, कैसे मूव करते हैं देखें, इसके ऊपर जब मैं लेके जाऊंगा तो ये खुद से बता देगा, ये ऐसे पकड़ा और इसको इधर मूव कर। ठीक है, इस काम के लिए। इसके बाद है नीचे ये सिलेक्शन टूल, और ये सिलेक्शन कौन सी है, रेक्टेंगुलर मार्की। अच्छा, इसको बजाय मैं लिखने के ना, मैं यहीं पे अगर रख दूं तो ये खुद से बता देगा ये क्या है, ये देखिए। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इस चीज को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अभी जो मेरे पास आ रहा है, ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। और रेक्टेंगुलर मार्की क्या करता है, मारता है पकड़ पकड़ के। मार्की किसे कहते हैं, मार्की का मतलब पता है, एक सीध में चलना। तो ये सारी जो लाइन है ना, ये एक लाइन से देखो, ये मार्की कर रही, गोल गोल घूम रही है। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये
लाइनें घूम रही हैं। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको अप्लाई करूँ तो ये देखिए ये लाइनें चल रही हैं। ठीक है, इसलिए इसको मार्की कहते हैं। अच्छा, ये चूंकि रेक्टेंगुलर मार्की है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगुलर शेप में ये मार्की चलेगी। और इसका काम क्या है? चीजों को सिलेक्ट करना। ये सिलेक्शन टूल है। ठीक है, सबसे ऊपर मूव टूल था, और उसके बाद ये वाला आपका सिलेक्शन का मार्की सिलेक्शन है। और इसका काम क्या होता है? मेक अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में किसी भी रेक्टेंगल शेप में कोई चीज सिलेक्ट करना। इसके बाद ये नीचे जो आ रहा है ये आ रहा है पॉलीगन लेसो। काम इसका भी सिलेक्शन करना है जैसे ये करके दिखा रहा है। इसके बाद है नीचे मैग्नेटिक सिलेक्शन है, और ये मैजिक वैन टूल कहलाता है। इसके बाद नीचे आ रहा है ये है क्रॉप। क्रॉप किसको कहते हैं? कटिंग को। ठीक है, तो ये काट पीट करेगा। इसके बाद है ये फ्रेम टूल। ठीक है, काम दिख गया क्या होगा? प्लेस होल्डर फ्रेम फॉर इमेजेस, ये यूं बस इतना सा काम है। ये 2023 में है, इससे पहले वाले वर्जन में ये फ्रेम टूल नहीं है। अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। अब जरा आ जाओ थोड़ा सा टेक्निकल बात को समझने के लिए। अभी इस वक्त यहीं तक मैंने बात की है, ये फ्रेम टूल तक। उसके बाद नीचे और भी टूल हैं लेकिन हम उस पर भी नहीं जा रहे। इस टूल बॉक्स को आप जहां उठा के चाहो ना वहां रख सकते हो। ये इसको मैंने पकड़ा, देखो यहाँ रखूंगा, और ये यहाँ आके इस जगह पे ये हो गया ब्लू, तो ये यहाँ रखा आ जाएगा। अगर मैं इसको इस जगह रखूंगा तो ये जब ब्लू हो जाए इसका मतलब है ये वहां पर रखने के लिए तैयार है। छोड़ूंगा, ये इसी जगह पे आके रख। जब चाहूँ इसको यहाँ से उठा के किसी और जगह पे भी ले जा सकता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ नीचे चाहूँ तो नीचे भी रखा जाएगा, ऊपर भी, लेकिन अभी यहाँ पे ये अलाउ नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये है कि इसको दिल नहीं कर रहा है यहाँ पे रखने का। ठीक है, हम कर सकते हैं जब ये ब्लू हो जाए तो उसको, जैसे ही ब्लू हुआ को छोड़ देंगे, या यहाँ पे रखा, देखो यहाँ पे ब्लू हो गया। ऊपर ब्लू नहीं हो रहा है इसका मतलब है यहाँ पे ये नहीं रह खाएगा, इस जगह पे नहीं हो रहा है। जब हो जाए तो रख दें यहाँ पर आके। फिलहाल मैंने इसको बाहर रख दिया। उसके अलावा ये जो साइड में एरो आ रहा है, इससे इसका साइज छोटा बड़ा होता है, या यूं इसका साइज किसी भी को आप खोल सकते हैं। अच्छा, ये सब जो आ रहा है ये डॉकर्स हैं। ठीक है, क्या है ये? डॉकर्स। डॉकर्स में क्या होता है? तराज है, इसमें सामान रखा हुआ। तो ये एक डॉकर है, ये कलर का डॉकर है, ये स्विचेस का डॉकर है, ये ग्रेडियंट का डॉकर है, ये पैटर्न का डॉकर है। पैटर्न्स हैं, ये स्टाइल्स हैं। आपका जो दिल करे निकाल के बाहर रख दें, और जो दिल करे उठा के कहीं भी रखते जाएं। ये अलाउ है आपको। आप किसी भी कॉलम को किसी भी जगह पे जाके रख सकते हैं। ये पूरा इस तरीके से अपनी स्क्रीन को भर सकते हैं आप, जैसे आपका दिल करे। ठीक है, जिस चीज को निकाल के जहाँ रख, ये सब आपके सामने आ गया है। किसी को बंद करना चाहें तो आप यूं आराम से उठा के बंद भी कर सकते हैं, और ये बंद हो जाएगा। किसी को जिसका दिल करे उसकी के साथ, दूसरे के साथ जाके ये ब्लू हुआ यहाँ पे रख दें। सारे उठा के एक ही लाइन में रख दें, कोई फिक्र की बात नहीं है। इसके साथ रख दें तो इसके अंदर आ गए, तीनों एक साथ हो गए। ठीक है, इसके नीचे रख दें तो यहाँ पे भी आ जाएगा। जो आपका दिल करे आप इसके साथ कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह करने से होगा क्या कि डॉकर सारे आपके इधर उधर बिखर जाएंगे, और आपकी मर्जी के मुताबिक आ जाएंगे सारे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये मैंने जो कर दिया है ना ये मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं? तो आपने यहाँ जाना है विंडो में, और यहाँ जाके वर्क स्पेस, और कहना है कि रीसेट एसेंशियल्स। तो ये सारे वैसे ही आ जाएंगे जैसे कंपनी ने बना के दिए।
ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर इधर देखते हैं हम, इस जगह पे ये जो टूल बॉक्स आपके सामने आ रहा है, इसमें ना कुछ टूल हैं और कुछ गायब हैं, अभी छुपे हुए हैं। वो निकालने के लिए आपको इसी विंडो में जाके और वर्क स्पेस में जाके, बजाय इसके कि आप रीसेट करवाएं, आप इसको कहें कि मुझे ना ये वाला एक 3D वाला खोल दें, तो ये देखें ये 3D वाला आ जाएगा। और अब इसमें ओके, तो ये जो है ना, अब ये सिर्फ 3D के काम के लिए आपके पास आए। आप इसको अपनी मर्जी से अपने काम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक्स और वेब के लिए, मोशन के लिए, मोशन का मतलब होता है हरकत देना, तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स पे काम कर रहे हैं तो मोशन वाला ले लें। पेंटिंग पे करना चाहते हैं पेंटिंग, तो पेंटिंग से रिलेटेड टूल सारे सामने आ जाएंगे। अगर आपने इसको कहा कि मुझे फोटोग्राफी वाला काम चाहिए, तो ये सारे फोटोग्राफी वाले सामने आ जाएंगे। तो जो काम आपने करना है उस वाले टूल को सिलेक्ट कर लें। वरना, और जो गड़बड़ हो जाए, रीसेट जो फोटोग्राफी है तो रीसेट फोटोग्राफी, पेंटिंग है तो रीसेट पेंटिंग। अगर ये सब नहीं आ रहा हो तो आपने एसेंशियल डिफॉल्ट में आकर के यहाँ पे सब कुछ वैसा कर लेना जैसा होना चाहिए। अगर कुछ टूल नहीं आ रहे तो एसेंशियल में जाके ले लेंगे। एसेंशियल का मतलब होता है बुनियादी। इसमें एक और आता है, क्लासिक भी आता है। ठीक है, एसेंशियल डिफॉल्ट और एसेंशियल क्लासिक। तो अभी हमारे पास 2023 में हमने जो रखना है वो रखना है एसेंशियल डिफॉल्ट। तो ये सब हमारे सामने आ गया। इसमें कोई मुश्किल? सही है, समझ आ गई यहाँ तक की बात। अब आपका एक और काम स्टार्ट हो गया। वो ये है कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने ये टूल बॉक्स पे जाना है, ऐसे सिलेक्ट करना है, और इसके आगे मूव टूल लिखा हुआ आ रहा है, आपने अपनी कॉपी में मूव टूल लिख लेना है। अच्छा, अब मूव टूल लिखना है कॉपी में, तो कॉपी तो आप मुझे शेयर नहीं करा सकते। सही है, तो आपने अब क्या करना है, जैसे आपने पहले बनाया था, अब वैसे अब आ जाएंगे मायरो के ऊपर, और यहाँ पे जाके अब आप बनाएंगे ये काम। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तो ये मेरी स्क्रीन पे लिखने की परमिशन होती है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ये मायरो का नहीं है, ये है इसका। ठीक है, मैं स्क्रीन के ऊपर भी लिख सकता हूँ। तो ये मायरो है, इसमें आपने नया टेम्पलेट डिजाइन करना है, नया बोर्ड लेना है। अच्छा, मेरे पास ज्यादा बोर्ड अलाउ नहीं है, तो मैं किसी एक और पुराने बोर्ड पे जाके काम कर लेता हूँ। तो आपने अपने अकाउंट से जीमेल पे जाके नया बोर्ड खोलना है। अच्छा, अब आपको मसला बनेगा काम कैसे करेंगे। जब बोर्ड नया आ जाए तो उसके इस तरीके से टूल बॉक्स आएंगे आपके सामने। उस टूल बॉक्स को आपने एक्सप्लोर करना है और काम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जब आप इसको लिखेंगे ना फोटोशॉप को, तो उस वक्त आपको आएगा इशू। और वो क्या आएगा, क्या हुआ, अच्छा ये कर। ठीक है, तो मैंने ब्लैंक बोर्ड लिया है। ये मुझे मना कर रहा है। अब आप सबने, आपको नया अलाउ करेगा, तो मैं ये पुराने वाले बोर्ड पे ऑन कर रहा हूँ। ये इसके टूल बॉक्स है, और इसी के अंदर ये एआई है। ठीक है, अभी इसका हम काम नहीं करेंगे। अभी हमने जो काम करना है वो ये करना है कि बस सिंपल यहाँ से आपने टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेने के बाद उस टूल का नाम लिखना है। कौन सा टूल था, मूव टूल।
कलर वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आपने काम करना। कंट्रोल डी से कॉपी होता है ये, और यहाँ से भी डुप्लीकेट आप कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा। खैर, मैंने ये लिखा, और अब इसके अंदर जाके मैंने लिख दिया किस काम आता है ये, जो इसने बताया। इसके ऊपर क्या लिख के आ रहा है, मूव टूल, मूव अ सिलेक्शन और लेयर। ठीक है, तो यही बात आपने यहाँ पे लिख देनी है, मूव और सिलेक्शन। ठीक है बेटा। अब यहाँ से ये लेना है, और ये रहा एरो, और ये इस पे क्लिक करके लाके ये इसके साथ ये ऐसे। ठीक है, बस ऐसे ही आपने नोट्स बनाने हैं। ये आपके नोट्स हैं। जब ये आप बना लें अच्छे तरीके से, तो आप चाहें तो इसके साथ ना और भी कुछ कर सकते हैं। ये यहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट वैक्स, ये सब भी आप कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, और भी कुछ चाहें तो आप कर सकते हैं, ढूंढ ढांड के बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको इसमें। अब वो उसके बाद वाला जो है, वो भी आप ऐसे ही नीचे बनाते जाएं, दूसरा तीसरा ये सारे लाइन से। अच्छा, अब इसको एरो के साथ देखिएगा, छोटा सा एक और एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी ना और भी कुछ है, ये देखिए, मूव टूल और आर्ट बोर्ड टूल, और इसके साथ छोटा सा एक वर्ड भी लिखा हुआ है, वी। वी है इसकी शॉर्टकट कमांड, कि जब आप वी प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, मूव टूल पे या आर्ट बोर्ड टूल पे। तो अब आपने इसी के नीचे जो है, वो इसकी शॉर्टकट भी लिखनी है। और वो क्या है, वी। शॉर्टकट इक्वल टू वी। अच्छा, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, आपका जैसा दिल करे आप बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया जरा सा खूबसूरत करके। आप चाहें तो और भी खूबसूरत कर सकते हैं, जितना चाहें आप। ये भी कर सकते हैं हम, इसका स्टिकी नोट है, ये भी इसके साथ लगा सकते हैं यहाँ पे ले जाके, ये इसके ऊपर लगाएंगे। ये ये भी आप लगा सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट वी एस की। अब बार बार शॉर्टकट लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, बस ऐसे ही एक वी बना के छोड़ दूंगा। तो क्या होगा, जब ये इस लाइन को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये मुझे कलर देख के पता चल जाएगा कि ये इसकी शॉर्टकट थी। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और भी जो स्टाइल आपको मिल जाए, इसके अंदर बहुत सारा कुछ है, कलर भी पड़े हुए हैं, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, स्टिकर स्टिकर ही पड़े हुए हैं, इमोजी भी पड़े हुए हैं, आपको तो आदत है ना ये सब लगाने की। आप इसको उठा के ऐसे रख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, स्टिकर्स भी हैं। अब ये सौ वो ऐसे गुस्से वाला हॉट को कहते हैं ना ये। इस तरह की जो चीजें आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं इनकी, फजूल टाइम वेस्ट होगा। दिखा दिया है मैंने कि यहाँ से ये सब भी है। आप बस अपना काम करना है, आपने सारे टूल्स को, हर टूल के अंदर नीचे साइड में ये लिखा हुआ भी आ रहा है, इसके अंदर जाने को ये चार है, इसके अंदर ये है। ये ना सिर्फ ये के लिखना है, बल्कि, बल्कि का मतलब पता है ना क्या, याद भी करना है। और इंशाल्लाह ये थोड़े दिन के बाद, 2-3 क्लासों के बाद,
हमारा टेस्ट होने वाला है। तो उस टेस्ट में आपको ये पूछा जाएगा, बाद में नहीं पूछेगा टेस्ट में क्या आएगा, अभी से बता दे रहा हूँ, उस वक्त नहीं बताऊंगा कि जी मूव टूल के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है। अगर हम कीबोर्ड से वी प्रेस करें तो एडोब फोटोशॉप में क्या होगा? एक ही सवाल, दो अलग अलग तरीके। ठीक है, ऐसी हर जगह हो सकता है कि स्टैम्प टूल कहाँ पर है और उससे क्या होता है। आपने बता देना आसान से, आपको पता है स्टैम्प का मतलब होता है स्टैम्प करना। यहाँ भी यही है, स्टैम्प टूल नीचे आ रहा है, ये पड़ी हुई स्टैम्प। अब इसके अंदर अलग अलग स्टैंपिंग है, पैटर्न स्टैंप है और क्लोन स्टैंप है। तो अब आपसे अगर पूछ लिया कि ये स्टैम्प टूल में कौन से दो ऑप्शन होते हैं, या एडोब फोटोशॉप में कौन सी स्टैम्प अवेलेबल है, उसके नाम बताइए। या अगर पूछ लिया कि क्लोन स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प में क्या फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह के सवाल हैं। तो जब आप काम करिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। वरना तो मैं लिखा लिखा है, पढ़ा हुआ है मेरे पास, यही नीचे सी बोर्ड में रखा हुआ है, और वो लिखा भी मैंने, तो इसमें गलती की गुंजाइश भी नहीं है। तो मैं चाहूँ तो वो आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा हूं नहीं कि अपना किया हुआ काम किसी को फ्री में दे दूं। ठीक है, तो आप करेंगे ना तो मजा आएगा आपको काम करने में। फिर इससे एक होगा कि आपका डिजाइन भी ये दिखेगा ना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ज्यादा रंग बिरंगी करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है रंग बिरंगी का मतलब? इम्तिहान की कॉपी होती है, उसमें जो है ना 25,000 रंग लिखे हुए होते हैं। हेडिंग पे हेडिंग, उस पर गोला गड्ढा और पता नहीं क्या क्या। मैं तो ऐसी डिजाइनिंग करता था जब पढ़ने जाता था। मेरे टीचर मेरा काम देख के रश करते थे कि भाई इतना टाइम कहाँ से आता है। मैं इंक गिरा गिरा के उस पर डिजाइन बनाता था। बनाया किसी ने ऐसा डिजाइन? है कोई? लड़कियों में कोई? लड़कों में? हेडिंग बनाते हैं इंक गिरा के? बनाइए किसी ने? किसी ने नहीं बनाई? कैसे जमाने के लोग हैं। हम तो इंक गिरा गिरा के हेडिंग बनाते थे। सही है, ये वाला काम हो जाएगा। इसको भी कहाँ सबमिट करवाना है? ये शेयर का बटन आ रहा है, यहाँ से आपने इसको शेयर करना है। और ये देखिए टीम इनवाइट लिंक है, ये कॉपी करना है आपने। और कॉपी करवा के आपने उसी जगह पे जहां से ये सबमिट करवा रहे थे, यहाँ पे लिंक आ रहा है, इसके ऊपर जाके इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और ये आपको चलो, ठीक है, ये काम सबमिट हो जाएगा। तो आपने अपना बना के यहाँ पर सबमिट करवा दिया। ऐसे अटैच करके पिक्चर डाल रहे थे, यहीं पर मायरो का लिंक भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, अब इस मायरो में ना कुछ और भी दिखाओ। ये देखें, ये स्क्रीन है, मैंने राइट क्लिक किया इसको तो यहाँ पे नहीं खुलेगा, ये मायरो है। तो मैं ये ना दूसरी वेबसाइट पे काम करूँ। देखें ये यूट्यूब का पेज है। अब ये है कौन सा पेज आपका? ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट, उसका माइक्रोसॉफ्ट का एज और क्रोम दोनों में ये फैसिलिटी होती है। स्क्रीनशॉट लिया मैंने यहाँ से और ये सिलेक्ट किया स्क्रीनशॉट, कॉपी किया और मायरो के पेज पे इसको जाके पेस्ट कर दिया। आगे ये, तो इसका ये भी फायदा होता है, हम किसी भी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट इस पे पेस्ट कर सकते हैं। जी क्रोम, ये फायर क्रोम है तो क्रोम पे भी होना चाहिए।
इसमें भी कहीं ना कहीं होगा, कि मुझे दिख नहीं रहा है। इस एआई का फायदा ये है कि मैं इसको ना आके यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ, एक छोटी सी बात है ये भी, आपके काम आएगी। मैंने इसको ये सारा कुछ ना यहाँ से सिलेक्ट करके दिया, ये सिलेक्ट, और इसको कहा कि मेक माइंड मैप। जो आपका दिल करे आप इसको लिख सकते हैं, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया माइंड मैप बना दे, तो इसको माइंड मैप बना के दे देगा, पता नहीं क्या करेगा ये। ठीक है, आई विल क्रिएट अ माइंड मैप एक्सप्लोरिंग द मूव टूल एंड इट फंक्शनलिटी। तो ये इसने इसका माइंड मैप क्रिएट किया और काम करके दे दिया, ये देखिए। तो ऐसे ये बहुत सारे काम करता है। अभी मैंने सिर्फ एक ही बात आपको बताई है कि इससे क्या काम कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको बता दिया, और यहीं से उसको मैंने कहा कि ये है सारे। अब इसने और जरा तफसील से बता दिया कि मूव टूल भी, अब ये क्या करेगा, इंडिविजुअल लेयर पे काम करता है, मल्टीपल सिलेक्शन के काम करता है, ग्रुप ऑब्जेक्ट पे काम करता है, एनी बोर्ड एलिमेंट पे काम करता है, टेक्स्ट ब्लॉक पे काम करता है, इमेज और ग्राफिक्स पे काम करता है, वेक्टर शेप पे काम करता है। ठीक है, की फीचर इसके क्या है, क्लिक और ड्रैग फंक्शनलिटी है, पैरेसिस पोजिशनिंग है, मल्टी ऑब्जेक्ट मूवमेंट है, लेयर, सब कुछ लिखा। पर्पस क्या है इसका, एक्टिवेशन क्या है, यूज केस क्या है, ये सारा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो इज्जत के साथ इतना प्यारा बना के दे दी, बगैर मेहनत के। तो थोड़ा काम आप करें, थोड़ा ये करेगा, मिल मिला के कुछ गुजारा हो जाएगा। सही है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह काम ज्यादा हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में टेस्ट रख दें। है ये क्या,